अपने एक एक तीर से एक एक शत्रुओं का शीश उतार लो जाकर। यदि हमारे भाग्य में संसार का सुख नहीं है तो शमशान का सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। हाँ माता, मेरा धनुष अब आपको सारे सुख प्राप्त करवाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कर, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, सुख मेरे लिए केवल एक सपना बनकर रह गया है। अब सुख प्राप्त करने का केवल एकमात्र आशा है जो तुम्हारे तीर ही पूर्ण कर सकता है। उठाओ धनुष, चढ़ाओ तीर, खींचो प्रत्याशा और लक्ष्य भेद करो। यहाँ तुम्हारा पहला तीर, यहाँ मेरे हृदय पर चला। राधा, चला, चलो कर, ये मेरा आदेश है। बस करो मेरा। मेरे मृत्यु का कारण तो बन ही गए हो, अब मृत्यु का साधन भी बन जाओ तुम। नहीं माता, मैं आपकी मृत्यु का कारण नहीं हूँ। हो, तुम ही हो मेरी मृत्यु का कारण। मेरे दुर्भाग्य के कारण, मेरे सारे दुखों का कारण तुम ही होकर। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे पिता राजसाक्षी से छोटे से गांव में सामान्य रथ निर्माण करने लगे। अपने तीर से बीन दो मेरा हृदय, और उसके बाद अपने पिता और भाई का वध करना ना भूलना। नहीं माता, नहीं माता, मैं आपका वध क्यों करूंगा? वध करने ही आए हो तुम मेरे आंगन। हक जिस लकड़ी पे आसरा लेती है उसी को जला देती है। हक के प्रकाश के पीछे उस लकड़ी का बलिदान होता है, और उसी तरह तुम मेरे परिवार का बलिदान लोगे कर। नहीं माता, तुम्हारी ये दिव्यता, ये धनुर्विद्या सब मेरे प्राण का बलिदान मांगती है। नहीं, नहीं माता। माता, मत कहो मुझे माता। तुम एक राक्षस हो, और मैं किसी राक्षस की माता नहीं बन सकती। राधा, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मत कहिए माता, मैं आपका पुत्र हूँ। माता, मेरा पुत्र सूत हो सकता है, कोई धनुर्धारी नहीं। तुम दिव्यता लेकर जन्मे हो, बड़े धनुर्धारी हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मार डालो मुझे, मार डालो। पीने का दूध सोने के पात्र में रहता है। मेरी इतनी पात्रता नहीं तुम्हारी माता बनने की। मार डालो मुझे, मार डालो। माँ, मैं धनुष छोड़ दूंगा। मैं धनुष स्पर्श भी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मत कहो माता मुझे माता कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम मेरे पुत्र नहीं, और मैं तुम्हारी माता नहीं। नहीं माता, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। आपका व्रत
सिर्फ एक आदेश मानूंगा, किंतु मुझे माता कहने का अधिकार दीजिए। मैं मेरी माता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो कुल्हाड़ी, तोड़ दो अपना धनुष, क्या मेरा शिरच्छेद कर दो। निर्णय तुम्हारा है। मैंने धनुष का त्याग कर दिया माता। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माता। अपने ताऊ को रथ में बैठने के लिए सहायता करो। शीघ्र ही उन्हें किसी अन्य गांव के वैद्य के पास ले जाना होगा। चलिए प्रदर्शी।
हम शीघ्र ही पास के गांव पहुंच जाएंगे। वहां आपकी चिकित्सा होगी और आपकी पीड़ा भी शांत हो जाएगी। मेरी पीड़ा कभी शांत नहीं होगी अधीरथ। मैं जब जब करण का मुख देखूंगा मुझे मेरे हाथ कटने की पीड़ा फिर से भोगनी होगी। मध्यम तो दयालु था, उसने मेरा एक ही हाथ काटा था, किंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने एक बोध और निर्दोष बालक के दोनों हाथ काट दिए। राधाश्री, कर्ण एक सूत पुत्र है। धनुष सदा ही उसके लिए दुख का कारण बनेगा। उचित ही है जो उसने धनुष का त्याग कर दिया। मकड़ी हो तुम, जो सुरक्षा की लालसा में सदा अपने ही बनाए हुए कारागार में बंधी रहती है। सूतों का सारा समाज मकड़ी की भांति बंधन में बंधा रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वो देने का साहस नहीं उनमें। एक बालक था जो सूतों को स्वतंत्रता दिला सकता था, सम्मान दिला सकता था, किंतु तुमने उसके और अपने सारे समाज के भाग्य में कारागार लिख दिया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है तुमने अधीरथ, बहुत बड़ा अन्याय। ईश्वर ने एक सामान्य से परिवार में ऐसा सामान्य बालक को स्थान क्यों दिया अधीरथ? तुम नहीं जान पाओगे। ईश्वर के निर्माण का तात्पर्य अंधकार के भय से जो अपनी आंखें बंद रखता है वो सूर्य का उदय नहीं देख पाता। सूचना मिली है तुम प्रवास कर रहे हो अधीरथ। जी महोदय, राधाश्री के घाव का उपचार करवाना आवश्यक है। आपके सामने रहकर आपका अपमान करने से उचित है कि हम यहां से चले जाएं। उत्तम विचार, किंतु प्रवास के हेतु मेरे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अधीरथ। मेरे अनुमति पत्र के बिना धरती के किसी भी कोने में तुम्हें आसरा नहीं मिल सकता अधीरथ। आप यथार्थ कह रहे महोदय, भूलोगे मुझसे।
तो मांगो अनुमति पत्र। मध्य महोदय, हमें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रवास हेतु आप मुझे अनुमति पत्र का दान कीजिए। अवश्य। जो अनुमति मांगेगा उसे अनुमति पत्र अवश्य मिलेगा। मुझे मेरे परिवार के साथ प्रवास करने की अनुमति का दान दीजिए महोदय। अवश्य। मैं इस गांव से नहीं हूं, अतिथि हूं यहाँ। मुझे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनुमति पत्र नहीं, तुम्हें गांव त्याग करने का आदेश मिलेगा। तुम बस, तुम्हें अपने माता पिता के साथ नहीं जाना। मुझे अनुमति का दान दीजिए। अवश्य। और तुम कर्ण, यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है। यह धनुष का गर्व अभी गया नहीं। यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है। यह धनुष का गर्व अभी गया नहीं।
चरणों में तुम्हारा स्थान है, ये तुम जान गए हो ना कर्ण? अवश्य मध्यम महोदय, आप मुझसे आयु में बड़े हैं। मैं तो जब भी आपसे मिलूंगा आपके चरण स्पर्श कर लूंगा, चाहे आप घोड़े पर हो, सिंहासन पे या फिर चिता पे। राधा, रथ फंस गया। हम निकालेंगे। यथासंभव इनका उपचार कर दिया है, अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जी। पूरे परिवार पे विपत्ति केवल मेरे कारण आई है, मुझे क्षमा कर दीजिए ताऊ। नहीं पुत्र, नहीं रोते। संपत्ति और विपत्ति तो संसार का क्रम है। शीघ्र ही एक नए नगर में हम नया आवास बसा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। किंतु आपका हाथ तो होना नहीं आएगा ना ताऊ। क्या बात? मेरे पास 5 हाथ, 5।
एक ये दो तुम्हारे और दो शोन के। ये हुई ना बात। कभी 5 हाथ वाला व्यक्ति देखा है? हमारे ताऊ विश्व के प्रथम व्यक्ति होंगे, इनके पास 5 हाथ होंगे। तो दुख किस बात है? एक हाथ कट सकता है तो सारे हाथ कट सकते हैं ना। तो आज मेरे धनुष के कारण आपका हाथ कट गया। कल उस घड़े को स्पर्श किया तो यदि दूसरा हाथ कट गया तो कोई ऐसा क्यों करेगा? घड़े को स्पर्श करने के लिए किसी पर कोई बंधन नहीं, वो सूत हो या सूत से भी निम्न जात हो, घड़े पर सबका अधिकार। ये किसने निश्चित किया पिताश्री? समाज ने पुत्र। समाज? समाज कौन है पिताश्री? मध्यम महोदय? नहीं पुत्र, कोई एक व्यक्ति समाज नहीं होता। जिसमें सभी लोग एकत्र हो उसे समाज कहते हैं। क्या हम समाज का भाग नहीं पिताश्री? अवश्य, हम समाज का ही भाग है। तो क्या ताऊ का हाथ काटने का नियम हमने ही बनाया था? पुत्र, समाज किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में नियम और मर्यादा बना सकता है। तो फिर कल यदि समाज ने ऐसा निश्चित किया कि घड़े को स्पर्श नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे पिताश्री? नदी में किसी पशु की भांति मुंह डालकर पानी पिएंगे हम। उत्तर दो अपने पुत्र को अधिरथ। जल पर अधिकार हमें ईश्वर ने दिया है, पर घड़े पर अधिकार हमें किसने दिया है? अपनी माता और शोन की सहायता करो। हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करना होगा। महारानी कुंती भी वहां मिलेंगी? नहीं पुत्र, महारानी कुंती अब वनवास में, वो कभी हस्तिनापुर लौटकर नहीं आई। अधिरथ, तुम्हें तो ये पता ही होगा, सत्यम ने हमें भले ही अनुमति पत्र दे दिया, किंतु मार्ग के हर क्रम में ये संदेश अवश्य भिजवा दिया होगा कि हमें कोई भी अतिथि न बनाए। राधाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है। राधाश्री,
हम हसनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है। ये सब जैसे आग लगी है। कण शीघ्र ये बाण निकालो। कण शीघ्रता करो, तुम्हारी माता की पीड़ा बढ़ती जा रही है। माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए।
हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। माता, मुझे क्षमा कर दो। राधा, हम शीघ्र ही वैद्य के पास पहुंच जाएंगे। किंतु पिताश्री, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। माता को बाण किसने मारा? आदिदेव इन मनुष्यों की बलि से प्रसन्न होगा। आदिदेव हर प्रहर रक्त की बलि मांगता है। इन मनुष्यों का रक्त आदिदेव के उदर को शांति देगा। ले जाओ इन मनुष्यों को और अगले प्रहर की बलि के लिए इनमें से 2 का रक्त आदिदेव को समर्पित होगा। माता, आप चिंता मत कीजिए।
राधाकर्ण हमें उन वनवासों से अवश्य मुक्त करा देंगे। मुक्त हो जाएंगे, किंतु तुम्हारी माता के पास समय नहीं है। उसे शीघ्र किसी वैद्य के उपचार की आवश्यकता है। मेरी माता के प्राणों की रक्षा कीजिए। उन्हें वैद्य की आवश्यकता है। उनके प्राण संकट में है। प्राण तो तुम्हारे भी संकट में है बालक। मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? मुझे भय मेरी माता की मृत्यु का है। यदि मेरी मृत्यु से मेरी माता के प्राणों की रक्षा हो सकती है तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु उन्हें वैद्य की आवश्यकता है। मेरी माता बहुत पीड़ा में। मूर्ख बालक, आदिदेव बलि मांगता है, रक्त मांगता है। तुम्हारी माता की पीड़ा अब केवल आदिदेव ही शांत कर सकता है। प्रणाम सूर्यदेव। आपका पुत्र कर्ण इतनी विपत्तियों का सामना क्यों कर रहा है भगवान सूर्यदेव? सोना पिघल कर कुंदन बनता है, जल भाप बनकर शुद्ध होता है, और शक्तियां संघर्षों के कारण ही सामर्थ्य में परिवर्तित होती हैं पुत्र शनि। किंतु उसकी आयु बहुत कम है, बालक है। आप अपने पुत्र की सहायता नहीं करेंगे भगवान सूर्य? तुमने स्वयं भगवान शिव को अपनी दृष्टि से विपत्ति का अनुभव कराया था शनि। इतना सामर्थ्य यदि तुम में है शनि, तो इन कठिनाइयों को पार करने का सामर्थ्य मेरे पुत्र कर्ण में भी है। पुत्र की सहायता नहीं की जाती, उसे तो केवल मार्गदर्शन दिया जाता है। और पुत्र जब स्वयं अपने प्रयत्न और पराक्रमों से जीवन के संघर्षों में सफलता प्राप्त करता है, तो उसके पिता को सुख प्राप्त होता है। सहायता करने का कार्य तो भाई का होता है ना। तुम अपने भाई की सहायता नहीं करोगे? वही तो कर रहा हूं पिताश्री। सारी विपत्तियां मेरे कारण। कर्ण के भाग्य में मेरी दृष्टि से 7.5 वर्ष की कठिनाइयां लिखी हैं। आज मैं उसकी अंतिम परीक्षा लूंगा।
जीवन और मृत्यु का अंतिम खेल होगा आज। सबकी बलि चढ़ेगी। ले जाओ इसे। नहीं, मेरी माता बहुत पीड़ा में है। मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। छोड़ दो मुझे। आप मेरी माता की पीड़ा समझ क्यों नहीं रहे? आप मेरी मृत्यु कर दीजिए। हिम्मत रखो राधा, हिम्मत रखो। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। पिताश्री! आयुष्मान भव पुत्र। माता, नहीं, नहीं, नहीं माता, नहीं, नहीं माता, नहीं। नहीं पुत्र करण, नहीं। रुता ने समस्या का उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है ताऊ? तो मेरी माता की रक्षा किस प्रकार होगी? यदि हम जान जाए कि ये वनवासी कौन है और इनके दिए हुए इस घाव से इनका परिणाम ऐसा क्यों हो रहा है, तो कदाचित हमें उपाय मिल सकता है। वनवासी अपने बाणों पर एक विशेष प्रकार का विष लगाते हैं। इस विष के कारण ही तुम्हारी माता की ऐसी दशा हुई है। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब तुम्हारी माता को स्पर्श करेगी तो उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। प्रत्येक विष का कोई ना कोई उपचार होता है ब्राह्मण देव। होता है महोदय, किंतु इस कारागार के भीतर नहीं। तो यदि आपको इनके प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको शीघ्र ही इन्हें यहां से ले जाना होगा। इस वन के पार एक पर्वत है, सप्तदल। उस पर्वत की चोटी पर सूर्य की प्रथम किरण से एक विशेष प्रकार की दिव्य औषधि उत्पन्न होती है। केवल उसी औषधि से तुम्हारी मां के प्राण बचाए जा सकते हैं। हम प्रातःकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं पिताश्री। किंतु हम इस स्थान से कैसे निकल पाएंगे? आप मार्ग बना सकते हैं प्रातःकाल। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाल, तोड़ दो अपना धनुष। मैंने धनुष का त्याग कर दिया माता। मैं माता का वचन नहीं तोड़ सकता। पुत्र करण, इस समय तुम्हारे माता के प्राण संकट में हैं। तोड़ दो वचन, उठाओ धनुष। नहीं तो
यदि मैंने धनुष को स्पर्श किया तो मेरे वचन का क्या मूल्य रहेगा? राधाकर्ण, क्या माता के प्राणों से अधिक मूल्य आपके वचन है? माता के दिए गए वचन से केवल माता ही मुझे मुक्त कर सकती हैं। हमें यहाँ से निकलने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा शोण। आदिदेव को बलि देने का वक्त हो गया है। जाओ, जाकर उसकी माता को ले आओ। केवल मेरी बलि चढ़ेगी, मेरी बलि चढ़ेगी। नहीं पिताश्री। कर्ण, शोण, अपनी माता की रक्षा करना। धनुष उठाइए भ्राताकर्ण और पिताश्री के प्राणों की रक्षा कीजिए। उठाइए धनुष भ्राताकर्ण, उठाइए। धनुष उठाओ! उठाइए धनुष भ्राताकर्ण, उठाइए। धनुष! हाँ भ्राताश्री, धनुष उठाइए। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब तुम्हारी माता को स्पर्श करेगी तो उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। इस समय तुम्हारे माता के प्राण संकट में है। बोल दो वचन, उठाओ धनुष! भ्राताकर्ण, क्या माता के प्राणों से अधिक मूल्य आपके? प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण धनुष उठाइए भ्राताकर्ण हमारी माता और पिताश्री के प्राणों की रक्षा कीजिए। उठाइए, उठाइए धनुष भ्राताकर्ण, प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण हमारी माता उठाइए धनुष भ्राताकर्ण, उठाइए धनुष भ्राताकर्ण। तो उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं अब आपका वचन तोड़ने जा रहा हूँ। अब मुझे ले जाओ, मेरी बलि दे दो, किंतु मेरे परिवार को मुक्त कर दो।
आदिदेव बलि मांग रहा है। कहाँ है बलि?